वक्त में जहाँ हीरो के लीड रोल में होने के बाद भी लोग उन्हें कुछ समय बाद भूल जाते हैं, वहीं नजीर हुसैन ने फिल्मों में चाचा, रिक्शे वाला, पुलिस वाला, लाला बनकर स्टारडम हासिल किया। अगर इनकी फेमस फिल्मों या अभिनय की बात की जाए तो इन्होंने 2 बीघा जमीन में रिक्शा वाला बनकर सब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इनकी फेमस फिल्में हैं साहब, बीबी और गुलाम, कश्मीर की कली, कटी पतंग, मुसाफिर, अनुराधा जैसी दर्जनें हिट फिल्में इन्होंने दी। इन्हें भोजपुरी फिल्मों का जनक कहा जाता है क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कहने पर ही इन्होंने सबसे पहले भोजपुरी फिल्म बनाई थी। क्या आप जानते हैं, इतनी सारी हिट फिल्में देने के बाद कम से कम भी इन्होंने 500 फिल्में की, जिसमें से आधी से ज़्यादा हिट रही। इनको किसी फिल्म अवार्ड से नहीं नवाजा गया, बल्कि इनको मिली सजाए मौत। तो जानते हैं पूरा किस्सा क्या था? वीडियो को पूरी देखें, बीच में से स्किप करने से आपको पता नहीं चलेगा। नाजिर हुसैन का जन्म 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के गांव उसिया में हुआ था। इनके पिता इंडियन रेलवे में गार्ड थे। पिता की सिफारिश के कारण इनको भी रेलवे में सरकारी नौकरी आसानी से मिल गई। कुछ दिन बाद इन्होंने नौकरी छोड़ी और ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। दूसरे विश्व युद्ध में इनकी पोस्टिंग मलेशिया और सिंगापुर में हुई। माहौल बिगड़ते ही इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद रिहा होने के बाद ये भारत आए और फिर अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी। अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज यानी सुभाष चंद्र बोस की सेना में शामिल हो गए। इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती होने के बाद इनको लिखने का शौक चढ़ा। इनके शौक को लिखने का शौक देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आज़ादी के वक्त प्रचार प्रसार का काम दिया। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के चक्कर में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई, वो भी लाल किले पर। जिस दिन लाल किले पर फांसी दी जानी थी, दोस्तों ने गाड़ी पर हमला करके इन्हें बचा लिया। इसी अंग्रेजों ने इन्हें फिर से पकड़ा और नज़रबंद कर लिया। इसी बीच किसी ने यह खबर फैला दी कि नाजिर एक एनकाउंटर में मारा गया। खबर मिलते ही गांव में हंगामा मच गया और परिवार में मातम छा गया। समय बीतता गया। इसी बीच नजीर समझ चुके थे, अगर बचाया नहीं गया मुझे तो बुरा हाल होगा। गांव वालों ने तो मरा हुआ ही समझ लिया था। एक बार अंग्रेज नाजिर को ट्रेन से हावड़ा से दिल्ली ले जा रहे थे। रास्ते में दिलदार नाम का जंक्शन भी पड़ता था। इसकी जानकारी खुद नाजिर को भी थी। चालाकी के साथ नजीर ने अंग्रेजों से एक पेपर और पेन लिया और तुरंत घर वालों के नाम एक चिट्ठी लिख दी। जैसे ही स्टेशन आया तो नजीर ने वो पन्ना स्टेशन पर फेंक दिया। किस्मत से वो पन्ना उसिया गांव के एक आदमी के हाथ लगा और उसने पूरे गांव में खबर फैला दी कि नजीम अभी जिंदा है। खबर मिलते ही गांव वाले स्टीम इंजन से चलने वाले मीटर गेजू ट्रेन के पीछे दौड़े। हालांकि नजीर को उस समय छुड़ाया नहीं जा सका। कुछ महीनों बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद बंदी बनाए गए हर आदमी को छोड़ दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी होने पर नजीर हुसैन को जिंदगी भर के लिए रेलवे पास फ्री बनाया गया। अब आपको बताते हैं कि उनकी एंट्री फिल्मों में कैसे हुई। अब देश आज़ाद होने के उनके पास कोई काम नहीं था। ऐसे में उन्होंने BN सरकार के साथ नाटक लिखने का काम किया। वह नाटक भी लिखते और एक्टिंग भी करते। उनको एक नाटक को देखकर विमल रॉय फिदा हो गए और 1950 में आई सुभाष चंद्र पर पहली फिल्म पहला आदमी की कहानी लिखने का काम दिया गया। धीरे धीरे नजीर हुसैन एक्टिंग भी करने लगे और कई स्पोर्टिंग किरदार भी में नजर आए और खूब इन्होंने अपना स्टारडम हासिल किया। लेकिन दुखद बात यह रहे कि 500 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने के बाद, दर्जनों से ज़्यादा हिट फिल्में देने के बाद, भोजपुरी फिल्मों का पितामह होने के बाद, राष्ट्रपति के कहने के बाद इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी भोजपुरी। इसके बाद भी इनको कोई अवार्ड से नहीं नवाजा गया, बल्कि इनको मिला क्या, फांसी की सजा या जीते जी मरने का टैग। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।